प्रियजनों नमस्कारम वंदे मातरम। प्रियजनों, आज मैं आपको आपकी और मेरी निजी वार्ता के बारे में, जो निजी वार्ता होती है उसके ऊपर बात करना चाहता हूँ। प्रियजनों, यदि पक्षी आँख मीच करके नीचे बैठा रहे तो हिंसक जीव उसको मार करके खा जाते हैं। प्रियजनों, यदि आप भी ऐसे ही आँख मीच करके, हम भी ऐसे ही आँख मीच करके बैठे रहे तो क्या हमारी आने वाली पीढ़ियाँ सुरक्षित होंगी? नहीं होंगी। आने वाले खतरों से आपको और हमें पता होते हुए भी यदि हम आँख मीच लेंगे तो पता है हिंसक जो प्राणी जो हैं वो हमें किसी वक्त हमारा अस्तित्व नष्ट कर देंगे। प्रियजनों, मेरा आपसे व्यक्तिगत अनुरोध है कि आप अपने आने वाली पीढ़ी को सामर्थ्यशील, सुदृढ़ और समझदार बनाएं ताकि आपके जो संस्कार हैं वो बचे रहें। संस्कारवान पीढ़ी यदि आप तैयार करेंगे तो आप भी बचे रहेंगे, आपका समाज भी बचा रहेगा, आपका देश भी बचा रहेगा। यदि संस्कारवान पीढ़ी तैयार नहीं करेंगे, असहाय पीढ़ी तैयार करेंगे, डरी हुई पीढ़ी तैयार करेंगे तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा। दुनिया के बहुत से उदाहरण ऐसे हैं, और दुनिया के उदाहरणों को छोड़ दीजिए, आप अपने ऊपर ही अपना वो ले लीजिए। हमारे पड़ोसी देश में आज बांग्लादेश में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में क्या हुआ, पाकिस्तान में क्या हुआ, हम कितने वहाँ पर लोग थे और कितने प्रतिशत शेष रह गए हैं। क्या आप ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर भी ऐसा हो? नहीं हो तो मैंने फिर आपको कहा है कि अपने संस्कारों के साथ अपने बच्चों को सुदृढ़ और सामर्थ्यशील बनाइए, आर्थिक रूप से सुदृढ़ होइए। जब आप अपने आप में सुदृढ़ हो जाएंगे, आपका समाज अपने आप सुदृढ़ हो जाएगा। जब हमारा समाज सुदृढ़ होगा तो हमारा देश अपने आप समृद्ध हो जाएगा। ध्यानपूर्वक देखें कि आप किसी ऐसे व्यक्ति का समर्थन तो नहीं कर रहे, या ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट तो नहीं कर रहे, या ऐसे व्यक्ति को बसा तो नहीं रहे जो आपकी पीढ़ियों का आगे जाकर के कत्ल कर दे। समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो आज बड़े कूटनीति के हिसाब से चल रहे हैं। हम कूटनीति ना अपनाएं, कम से कम अपने आप को तो स्ट्रॉन्ग कर लें, अपने आप को तो मजबूत कर लें, अपने आप को सुदृढ़ कर लें। प्रियजनों, इसके लिए एक या दो राय मेरी आपसे है। कट्टरवादिता छोड़िए। दूसरे नंबर पर छुआछूत को तिलांजलि दे दीजिए। आजकल ग्रामीण परिवेश में मैं आज भी देख रहा हूँ कि मंदिर जो बने हुए हैं, जो हमारे मठ बने हुए हैं, कुछ लोगों को वहाँ पर वर्जित किया गया है। प्रियजनों, वो समाज भी हमारा अपना है, किन्हीं कारणों से वो पिछड़ गया। और आपने एक और बात देखी होगी, जितना बलिदान आज के शोषित वर्ग ने किया है, आज के दलित वर्ग ने किया है, उतना उनका बलिदान भूला नहीं जा सकता। जब आतताई हम पर आक्रमण कर रहे थे, हमारी जो सेनाएं, जो आज सिख धर्म के अंदर कहलाती हैं, या वो लोग जिन्होंने अपना अस्तित्व खो करके धर्म नहीं बदला, अपने कर्म के ऊपर विचलित रहे, उन लोगों का आधिपत्य स्वीकार नहीं किया,
और हिंदुओं की सदा एक खासियत रही है, एक हिंदू की विचारधारा रही है। और जो हम यहाँ भारत के रहने वाले आर्य पुरुष हैं, सनातनी हैं, आर्य परंपरा के हैं, या सिख परंपरा के हैं, या दूसरे अन्य दलित समाज या शोषित समाज के लोग हैं, आप ये देखिए, हम हारे तो बहुत बार हैं, लेकिन हमने कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं की। चाहे वो अंग्रेज थे, चाहे वो आताई मुगल थे, चाहे वो किसी भी उससे आए हों, आप ये किसी धर्म के यहाँ पर आक्रमणकारी आ रहे हों, हम हारे ज़रूर थे, लेकिन हमने अधीनता स्वीकार कभी किसी की नहीं की। ये हमारी वास्तविकता है। तो प्रियजनों, अपने उसी सिद्धांत के ऊपर रहिए। आप अभी नए उदाहरण भी दे सकते हैं, कैसे यूपी के एक शहर के अंदर, संभल के अंदर, हमारे मंदिरों पर कब्जा करके, कूड़ा डाल करके, उन पर अवैध कब्जे करके लोग बैठ गए। किसी सरकार ने उनकी फाइल नहीं खोली। अब कम से कम इस चरम उत्कर्ष का समय है, कम से कम हमें न्याय तो मिल जाए। तो प्रियजनों, फिर मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ कि आप सामर्थ्यशील, सुदृढ़ और सामर्थ्यवान बने। मैंने ये वीडियो आपको जागरूक करने के लिए बनाया हुआ है। आप इस चैनल को अगर देखते रहेंगे तो मैं इसी तरह के वीडियो, इसी तरह के जो वास्तविकताएं हैं, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी हो, चाहे वो समाज संबंधी हो, मैं आपके सामने इसी तरह से पेश करता रहूँगा। नमस्कारम, वंदे मातरम।